ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी। हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को मैं डिटेल में समझा के कराऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इसी तरह हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है, रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल जो है पहाड़ पर लालटेन के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल का कवि कहा जाता है? छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि उत्तराखंड के किस कवि को कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है और इन्हें प्रगति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। किसे? सुमित्रानंद पंत को प्रगति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंदा देवी राज जात यात्रा कितने वर्षों में होती है? नंदा देवी राज जात यात्रा हर 12 वर्षों में होती है। नंदा देवी राज जात यात्रा हर 12 वर्षों में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन है? आदिकाल के कौन से कवि हैं जो पहेलियों और मुकरियों की रचना करते थे? तो अमीर खुसरो कवि हैं जो वो पहेलियों और मुकरियों की रचना करते थे। पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे। ये तोतिए हिंद के नाम से जाने जाते थे। हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल के नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। आदिकाल को आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। किसने कहा है आदिकाल को आधार काल? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आला और उदल किस राजा के सामंत थे? आला और उदल परमाल के क्या थे? परमाल राजा के क्या थे? सामंत थे। परमाल राजों की जो रचना है उसमें आला और उदल का वर्णन किया गया है। परमाल राजा के क्या थे? सामंत, आला और उदल। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक है गोरखनाथ। नाथों की संख्या कितनी है एग्जाम में पूछी जाती है? 9 है नाथों की संख्या। सिद्धों की संख्या पूछी जाती है। सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है। ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं। नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर। कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा है? तो कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने कहा है। किसने किया है? सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध दैत्यवाद के प्रवर्तक कौन है? शुद्ध दैत्यवाद के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो कि सूरदास के क्या है? गुरु है। सूरदास के गुरु कौन है एग्जाम में पूछा जाता है? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। सूरदास अष्टछाप के क्या है? प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप में 8 कवि हैं जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य कौन है? शुद्ध दैत्यवाद के प्रवर्तक है। द्विवेदी युग का कवि कौन? द्विवेदी युग का कवि नहीं है कौन? तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो रांगे राघव जो है वे द्विवेदी युग के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से नंद दुलारी वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? तो नंद दुलारी वाजपेयी की समीक्षा कृति हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी इनकी समीक्षा कृति है। किसकी? नंद दुलारे वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा क्या है? पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इन्हीं के नाम पे इस युग का नाम क्या पड़ा था? भारतेंदु युग पड़ा था, क्योंकि इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशेष योगदान रहा है, इसलिए इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। और कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? हरिवंश भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, छायावाद
विलायत अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? छायावाद विलायत अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? हिंदी का संबंध भारोपी भाषा परिवार से है। किस भाषा परिवार से है हिंदी का संबंध? भारोपी भाषा परिवार से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी? हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? हरिया हरकुलीज की हैरानी जो है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि हरिया हरकुलीज की हैरानी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तार सप्तक का प्रथम बार संपादक प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तार सप्तक का प्रथम बार संपादक प्रकाशन 1943 में हुआ था। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे अज्ञे जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसके संपादक थे किसके? तार सप्तक के। चार सप्तक हैं टोटल और चार सप्तक के कवियों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तार सप्तक पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? कविता के नए प्रतिमान नाम और सिंह की आलोचनात्मक कृति है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा की रचना है और रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, जो कि हालावादी कवि हैं। क्या है? हालावादी कवि हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हालावाद के प्रवर्तक हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है हालावाद के प्रवर्तक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कि इनकी क्या है? आत्मकथा है। और मधुशाला मधुकलश भी इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जहाज का पक्षी किस प्रकार का उपन्यास है? उपन्यास विधा की रचना है। और किस प्रकार का उपन्यास है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 22 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग नोट करते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते, तो आपको लाइक से सब्सक्राइब भी करना है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर है, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है भाषा और समाज पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 24 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 25 है, जालपा हिंदी के किस उपन्यास की नायिका है? तो उपन्यास से नायिका पात्र के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि किस उपन्यास के पात्र हैं। तो जालपा जो है किस उपन्यास की नायिका है? गबन उपन्यास है, इसी उपन्यास की क्या है? नायिका जालपा है। गबन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास क्या है? गबन। और प्रेमचंद क्या है? कथा सम्राट कहे जाते हैं। कथा सम्राट कौन कहे जाते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? इनका यामा संग्रह जो है काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का, और इसी काव्य संग्रह के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे? महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? तो दादू दयाल के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। क्वेश्चन नंबर 29 है, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या है? घनानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल को 3 काव्यधारा में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा में। तो घनानंद जो हैं रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। सुजान जो है इनकी प्रेमिका है और इन्हीं को आधार बनाकर इन्हीं पर इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं अपनी प्रेमिका सुजान पर।
क्वेश्चन नंबर 30 है, नैन नचाई कहीं मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। नैन नचाई कहीं मुस्काई लला फिर आयो खेलन हेरी होरी किसकी रचना है? पद्माकर की। पद्माकर भी रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे बड़ा आदमी एकाकी के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, छायावाद का ब्रह्म किसे कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्म जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के जनक कहे जाते हैं। छायावाद का जनक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी, कामायनी पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, क्योंकि इनकी प्रसिद्ध रचना कामायनी से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33 है, अर्थशास्त्र के ज्येष्ठ कवि कौन है? तो अर्थशास्त्र में कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन है? विट्ठलनाथ है। अर्थशास्त्र के प्रमुख कवि कौन है? प्रमुख कवि कौन है? सूरदास है। और ज्येष्ठ कवि कौन है? कुम्भन दास है। तो अर्थशास्त्र पर भी मैंने वीडियो डिटेल में जब बताया, जिसमें मैंने अर्थशास्त्र के कवि, उनकी रचनाओं, उनके जीवन वृत्त पर चर्चा किया है कि अर्थशास्त्र में 4 कवि जो हैं बल्लभाचार्य के हैं, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो इस तरह में मैंने डिटेल में अर्थशास्त्र पर चर्चा किया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ज्येष्ठ कवि कौन है अर्थशास्त्र के? कुम्भन दास है। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? देखिए, छायावाद का ब्रह्म जो है वो प्रसाद जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, और विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। छायावाद के ज्येष्ठ कवि कुम्भन दास है, और छायावाद के कनिष्ठ कवि कौन है? नंददास है। छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? निराला को। छायावाद का ब्रह्म जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद का विष्णु पंत जी को, सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। और छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पत्रात्मक शैली का उपन्यास किसे कहा जाता है? पत्रात्मक शैली का उपन्यास है चंद हसीनों का खतूत, जो है पत्रात्मक शैली का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अवध का किसान किसकी रचना है? अवध का किसान त्रिलोचन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा है किसने? जयशंकर दास रत्नाकर। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद रत्नाकर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत हमने फैलाया धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कही गई ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला, किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 43 है, रामचरितमानस का पंचम कांड यानी 5वां कांड कौन सा है? सुंदर कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? रामचरितमानस महाकाव्य है, और तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है महाकाव्य है। और इसमें टोटल कितने कांड है? 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो 7 कांडों का क्रम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रम सही है। तो कौन से 7 कांड के नाम और क्रम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर 5वां कांड पूछ लिया, 4था कांड भी पूछ सकता है, 7वां कांड भी पूछ सकता है, तो आपको क्रम पता रहेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है मांसलवाद के प्रवर्तक है। हरिगीतिका का बादशाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिगीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हरिगीतिका छंद का प्रयोग ज़्यादातर किया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अर्थछाप के कवि। अर्थछाप के कवि कौन कौन है देख लेते हैं। अर्थछाप में 8 कवि हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो अर्थछाप पर मैंने डिटेल में चर्चा किया है वीडियो में, लिंक मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं अर्थछाप पर। तो यहाँ पे 8 कवि कौन कौन है? कुम्भन दास कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। तो अर्थछाप के 8 कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कठिन काव्य का प्रेत
कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसे? केशव दास को। केशव दास जो है रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की रचना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशव दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ठहरा हुआ पानी नाटक के रचनाकार कौन है? ठहरा हुआ पानी क्या है? नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? शांति मेहरोत्रा जो है ठहरा हुआ पानी नाटक के क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यामा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है, काव्य संग्रह है और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 51 जो कि आप लोगों के लिए है। आप लोग इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? मक्खनलाल चतुर्वेदी को, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या निराला। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।